स्कूल बाड़ी के अंदर, उसमें मुझे एडमिशन दिलाया। और जी वहां मैं ABCD, आज के बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं विद्यालय, लेकिन पहले ऐसा जी नहीं होता था। पहले जी विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश समान रूप से होती थी। जी तो मेरी जो पहली शिक्षा का शुरुआत हुई है, पहला अक्षर जो सीखा जी मैंने, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल से मेरी शुरुआत हुई, और A to Z मैंने 2 दिन के अंदर कवर किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, और स्कूल में मेरे जो है अच्छे मार्क्स और ये सब चीजें, अच्छा मेरा रूटीन रहा। और इंटरेस्ट था सबसे पहले तैयार होकर के स्कूल जाने का मुझे रहता था। इसके बाद स्कूलिंग एजुकेशन मेरी 10th तक लगातार मेरी वहीं बाड़ी, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट बाड़ी में हुई। जो ओके। बाड़ी तहसील की बात कर रही हूँ जी। स्कूलिंग एजुकेशन होने के बाद, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि वो एक ग्रामीण परिवेश माना जाता था उस टाइम। इतने ज्यादा जो हायर एजुकेशन के लिए, जैसे हमें 11th और 12th करना है, तो उसके लिए भी स्कूल नहीं थे। और पहले जो सोच हम्म। थी पेरेंट्स की, वो क्या थी कि लड़की है तो लड़की के ही कोई गर्ल्स स्कूल हो, तो उसी में उसको डाला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां कोई ऐसा स्कूल ही नहीं था। तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं एक पहली लड़की तो थी। शुरू से ही को एजुकेशन रही होगी इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, 10th तक तो वही, 10th तक तो वही रहा था, 8th तक तो वही रहा। 9th और 10th के लिए गर्ल्स स्कूल मिल गया मुझे, और मिल 11th से गया वहां ओके। पर कोई स्कूल नहीं। तो ये 11th स्पार्क की जो बात कर था रही हूँ, 11th से सीनियर स्कूल। स्टडी करने का, ये शुरू से ही था या परिवार में जी कोई मेंटोर थे, कोई प्रेरणा स्रोत थे जो कहते थे कि यस, क्योंकि जिस गांव से जैसे एरिया से आप आए हैं, तो शायद होता होगा कि लड़कियों की तो शादी कर देनी है, पढ़ा के क्या करना है, लड़कों को चौक कहीं भी भेज दो। तो डिड यू फाइंड एनी नहीं, डिफिकल्टी? नो, एक्चुअल में क्या है, मेरे पापा खुद हायर सेकेंडरी थे। 11th क्लास तक वो पढ़े थे। उस टाइम 11th के बाद लगभग लगभग जॉब लग जाती थी, है ना। तो उस टाइम वो बहुत अच्छा एडवांस सोच, मैंने बोला कि आगे बहुत ज्यादा समाज में अग्रणी रहे। हर कार्यकारिणी में हमेशा सदस्य के रूप में, अग्रवाल समाज में एक मंत्री के रूप में, स्टोन पॉलिसर्स एसोसिएशन एसोसिएशन के एक मंत्री के रूप में, और न जाने कितने पदों से सुशोभित रहे हैं मेरे पिताजी। आज भी मेरे लिए वो मेरे एक दोस्त बन करके हमेशा अ, सुबह रात 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो जी ऐसा व्यक्तित्व तो मुझे शायद ही अपनी अगले जन्म में, 7 जन्म में भी नहीं मिलने वाला। तो उनकी जी एक ये प्रेरणा थी कि बेटी हो या बेटा, बच्चे को जी पढ़ाना, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना अपना एक उद्देश्य है, माँ बाप का पूरा कर्तव्य है। लड़कों को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो ये कम से कम एक जाने आने वाली जो घर है जिसमें ये जाएगी, उसको सजा संवार सकती है। पता नहीं इसकी किस्मत में कैसा क्या वंडरफुल। मिलेगा। तो ये बहुत पढ़ ऊंची लिख सोच करके है। आगे बढ़ेगी, तो बहुत ऊंची सोच आगे है, कुछ। इट्स रियली हाँ, ब्रिलियंट। लोग डरे हुए तो थे पहले जमाने में, जी। वो 47 में जब डिवीजन हुई, तो उस टाइम पे हम्म, बहुत सारे क्राइम होते थे, अननेसेसरी हासिल होते थे। उस दिनों, जी उस टाइम की जो जनरेशन है ना जी, वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि लड़कियों को प्रोटेक्ट कैसे करें। जी सिंपल आंसर